एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसे मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों की आवश्यकता थी। इसके लिए वह जंगल में जाता है और वहाँ पे उसे मूर्ति बनाने के लिए एक अच्छा पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल देता है। चलते चलते उसे मूर्ति बनाने के लिए और एक पत्थर उपयुक्त दिखाई देता है। वो मूर्तिकार उस पत्थर को भी अपने साथ घर लेके आता है। वो मूर्तिकार मूर्ति के लिए दो पत्थरों में से एक पत्थर को चुनता है और उसे छेनी और हथौड़ी से मारना शुरू कर देता है। अचानक, रुक जाओ, मुझे छेनी और हथौड़ी से घायल मत करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी अचानक आई हुई आवाज़ से मूर्तिकार रुक जाता है और उसे पता चल जाता है ये आवाज़ इस पत्थर से आ रही है। उस मूर्तिकार को उस पत्थर पे दया आती है और वह उस पत्थर को छोड़कर मूर्ति के लिए दूसरा पत्थर चुन लेता है। उस दूसरे पत्थर पर वो छेनी और हथौड़ी से मारना शुरू कर देता है और उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं निकलती। कुछ दिनों बाद उस पत्थर की मदद से एक सुंदर भगवान की मूर्ति बन जाती है। उस गांव के सभी लोग उस मूर्ति को लेने के लिए गाते बजाते आते हैं और खुशी खुशी मूर्ति को उठाकर मंदिर में स्थापित करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी गांव वालों की नज़र उस बात करने वाले पत्थर पे पड़ती है और उनको याद आता है भगवान की मूर्ति के सामने नारियल फोड़ने के लिए पत्थर उपयुक्त है। इसको ध्यान में रखकर गांव वाले उस बात करने वाले पत्थर को अपने साथ लेके जाते हैं। गांव वाले मूर्ति को मंदिर में रखकर दूध से नहला के, फूलों से सजा के उसकी पूजा करते हैं और हर एक इंसान जब भी मूर्ति के पैर पड़ने आता है तो बाजू में रखे हुए बात करने वाले पत्थर पे नारियल फोड़ता था। बात करने वाले पत्थर को उस पर नारियल फोड़ने की वजह से पीड़ा बहुत होती थी। उस बात करने वाले पत्थर की पीड़ा देख के मूर्ति रूप पत्थर उसे कहता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारे वजह से हूँ। मूर्तिकार जब तुम्हें छेनी और हथौड़ी से मार रहा था तब तुम्हारे पास दो विकल्प थे, उस पीड़ा को सहना और उस पीड़ा को नकारना। तब तुमने पीड़ा को नकारा और मैंने उस पीड़ा को सहन किया। बुद्ध की सीख और न्यूरोसाइंस की मदद से अपना ब्रेन कैसे काम करता है इस बात को समझ के अपने सर्वाइवल और इमोशनल ब्रेन का कम से कम और एग्जीक्यूटिव ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने ध्येय को प्राप्त करने के इस सफ़र में मैं सचिन कौशल्यन आपका बुद्धा एंड हिज ब्रेन में स्वागत करता हूँ। अब इस कथा को हम सम्यक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सम्यक दृष्टि मतलब क्या? सम्यक मतलब राइट, यानी कि जो सही है, और दृष्टि मतलब घट रही घटना या फिर घटी हुई घटना को अपने खुद के या फिर दूसरों से मिले या फिर सीखे हुए अनुभवों से घट रही घटना या फिर घटी हुई घटना को देखना, समझना, सीखना। अगर हम इसको साधारण भाषा में समझेंगे तो दृष्टि मतलब आपका किसी चीज़ या फिर घटना को देखने का, जानने का, सोचने का, समझने का तरीका। अगर इस तरीके में कमी या फिर गलती होती है तो अज्ञान का जन्म होता है और हमारे दुख का मूल कारण हमारा अज्ञान होता है। चलो इसी अज्ञान को न्यूरोसाइंस के साथ जोड़ते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है, न्यूरोसाइंस मतलब निरीक्षण और
चिकित्सक प्रयोगों से तर्क सुसंगत प्राप्त की हुई नर्वस सिस्टम की जानकारी। अब हम कथा को न्यूरोसाइंस के साथ जोड़ते हैं। जैसे हमने कथा में देखा, जब मूर्ति स्वरूप पत्थर बात करने वाले पत्थर से कहता है, तुम्हें जब मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी से मार रहा था तब तुम्हारे पास दो विकल्प थे। पहला, उस पीड़ा को सहना और दूसरा, उस पीड़ा को नकारना, और तुमने उस पीड़ा को नकारा। इसका मतलब बात करने वाले पत्थर ने दो विकल्प में से एक विकल्प चुना। इसके जैसे विकल्प हमारे जिंदगी में भी आते हैं और हम किसी एक विकल्प को चुनते हैं। इस विकल्प को चुनने का काम हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से करते हैं। जो पहला हिस्सा, बात करने वाला पत्थर ने पीड़ा को नकारने का चुना, वैसे ही चुनाव अपने ब्रेन का अमिगडाला करता है। यह अमिगडाला हमारे नकारात्मक भावों और सामान्य बेचैनी जैसी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। और जो दूसरा विकल्प, मूर्ति स्वरूप पत्थर ने पीड़ा को सहने का चुना, उस तरह का चुनाव हमारे ब्रेन का डोर्सोलैटरल पीएफसी कुछ हिस्सों की मदद से करता है। इसका मतलब हमारा ब्रेन का अमिगडाला अपनी नकारात्मक भावना और बेचैनी के लिए और डोर्सोलैटरल पीएफसी अपने वर्तमान में होने वाली घटना का परिणाम स्वरूप जानकर विकल्प चुनने में मदद करता है। अगर इसे हम मूर्ति स्वरूप पत्थर और बात करने वाले पत्थर से जोड़ेंगे और इसको अच्छे से समझने के लिए पत्थर को भी अपने जैसा ब्रेन है ऐसे सोच के चलते हैं। बात करने वाले पत्थर का मूर्तिकार के छेनी और हथौड़ी से निर्माण होने वाली पीड़ा से उसके ब्रेन का अमिगडाला सक्रिय हो गया और उसने निर्माण होने वाली पीड़ा को बस करो, मुझे अब सहन नहीं हो रहा, इन शब्दों को मुंह से निकाल के बहुत गलत तरीके से प्रतिसाद दिया। लेकिन अगर वो सम्यक दृष्टि रखता, जैसे कि इस निर्माण होने वाली पीड़ा का आखिर में मिलने वाला परिणाम भगवान स्वरूप प्रतिमा पाके, दूध से नहला के, फूलों से सजा के, पूजा करके गांव वालों का भगवान बनना है, ये जान लेता, तो शायद बात करने वाला पत्थर मूर्तिकार की छेनी और हथौड़ी से निर्माण होने वाली पीड़ा को हंसते हंसते सह जाता। यही सम्यक दृष्टि से निर्माण होने वाला विचार अमिगडाला के जल्द सक्रिय होकर प्रतिसाद देने के वजह से दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन मूर्ति स्वरूप पत्थर ने उस पीड़ा को सहन किया और जल्द तरीके से प्रतिसाद न दे के उसकी पीड़ा में आखिर में मिलने वाले परिणाम को उसके ब्रेन के डोर्सोलैटरल पीएफसी के मदद से जान लिया और आखिर परिणाम स्वरूप गांव वालों का भगवान हो गया। इसके जैसे ही हमारे जिंदगी में जो दुख पीड़ा आती है, उसको सकारात्मक अगर हम सोचेंगे तो मिलने वाला परिणाम सुखद होगा और इस सुखद परिणाम के लिए सम्यक दृष्टि रखना जरूरी है। मैं सचिन कौशल्यन will meet you again with new concept. Till then, goodbye. Buddha bless you.